तो चलिए बात करते हैं बिग बॉस 19 के उस वीकेंड का वार एपिसोड की, जिसने सच में हंगामा मचा दिया। एक ऐसा एपिसोड जहां दोस्ती की ऐसी परीक्षा हुई, ऐसे ऐसे इल्जाम लगे और एक टास्क ने पूरे घर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और ये सब कुछ शुरू हुआ बस एक सवाल से। जी हाँ, सिर्फ एक सवाल कि आखिर इस घर का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है कौन। और इसी सवाल ने दोस्तों को दुश्मन बनाने का काम कर दिया और कई चेहरों से नकाब भी हटा दिए। लेकिन 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 इससे पहले कि माहौल इतना गर्म होता, एपिसोड की शुरुआत तो बड़े ही मजेदार और जश्न वाले अंदाज में हुई थी। घर का माहौल एकदम लाइट था और सबके सब फुल मस्ती के मूड में थे। अरे शुरुआत तो क्या जबरदस्त थी। घर में आए टोनी और नेहा कक्कड़, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबको नचा दिया। यहाँ तक कि सलमान खान भी फुल मजाक के मूड में थे। कभी अभिषेक की टांग खिंचाई तो कभी तानिया और अमाल के रिश्ते पर चुटकी। मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी होती है ना, बिल्कुल वैसा। और फिर आया डिस बैटल टास्क। इस टास्क ने खेल को और मजेदार बना दिया। इसमें घर वालों को रैप या कमेंट्स के जरिए एक दूसरे की खिंचाई करनी थी, वो भी मजाकिया अंदाज में। यहीं से आप कह सकते हैं वो हल्की फुल्की नोक-झोंक थोड़ी कॉम्पिटिटिव होने लगी थी। और इसी बैटल में एक कमेंट आया शहनाज की तरफ से, शहबाज के लिए। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, समझ रहे हैं? ये घर के अंदर बन रहे नए नए ग्रुप्स और रिश्तों का एक साफ इशारा था कि कौन किसके कितना करीब है और ये बाहर से कैसा दिख रहा है। पर असली गेम चेंजर तो अभी आना बाकी था। घर में एंट्री हुई एकता कपूर की, और वो अपने साथ एक ऐसा टास्क लेकर आए जिसने उस जश्न वाले माहौल को सीधे सीधे टकराव के मैदान में बदल दिया। तो टास्क कहने को तो बड़ा सिंपल था। घर वालों को चुनना था कि घर का नाग कौन है, मतलब असली मैनिपुलेटर, और सपेरा कौन है, मतलब वो जो उस मैनिपुलेटर को भी कंट्रोल करता है। और बस यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा, जहां हर किसी को अपना असली रंग दिखाना था। जैसे ही टास्क शुरू हुआ ना, एक पैटर्न साफ साफ दिखने लगा। एक एक करके लगभग सभी घरवालों के निशाने पर सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट आ रही थी, और वो थी तान्या। अभिषेक, आशूर, गौरव, अरे एक लाइन सी लग गई थी। एक के बाद एक सबने तान्या को सपेरा का टैग दे दिया। सबका इल्जाम करीब करीब एक जैसा ही था कि तान्या ही है जो आशुर जैसे लोगों को कंट्रोल कर रही हैं और पर्दे के पीछे से अपना गेम चला रही हैं। और जब आंकड़े सामने आए तो वो तो और भी चौंकाने वाले थे। सोचिए, करीब 83% घरवालों ने तान्या को ही सपेरा माना। इससे ये साफ था कि या तो घर के ज्यादातर लोग उनके खिलाफ हो चुके थे, या फिर ये उन्हें अकेला करने की एक सोची समझी चाल थी। लेकिन इन सारे इल्जामों से बड़ा, सबसे बड़ा और दर्दनाक झटका तो अभी बाकी था। ये झटका तब लगा जब तान्या के सबसे करीबी दोस्त अमाल ने उन्होंने भी तान्या को ही घर का सबसे बड़ा सपेरा बता दिया। ये एक ऐसा पल था जिसने सबको हिला के रख दिया। और बस इस एक पल ने तान्या को पूरी तरह से तोड़ दिया। टास्क के बाद का जो वक्त था ना, वो बस आंसुओं, धोखे के एहसास और फिर सलमान खान के एक और बड़े झटके से भरा हुआ था। अमाल के इल्जाम के बाद तान्या के मुंह से बस यही निकला। उनका दर्द इन शब्दों में साफ झलक रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि जिस दोस्त के लिए वो हमेशा खड़ी रहीं, आज उसी ने उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। ये सब तान्या के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। टास्क के बाद वो शहबाज के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। और ये एक और मिसाल है कि बिग बॉस का घर दिमागी तौर पर किसी पर भी कितना भारी पड़ सकता है। पर रुकिए, ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। जब सबको लगा कि चलो एपिसोड का सबसे टेंशन वाला पल अब खत्म हो गया है, तभी सलमान खान ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एक बड़ा सरप्राइज अभी बाकी है। और वो बॉम्ब था सिर्फ 2 शब्दों का, शॉकिंग इविक्शन। बस इस एक अनाउंसमेंट ने न सिर्फ घरवालों बल्कि हम सबको भी गहरे सस्पेंस में डाल दिया। और इसी बड़े सवाल के साथ एपिसोड खत्म हो गया। तो आखिर घर से बेघर कौन होगा? क्या वो तान्या होंगी जिन्हें पूरे घर ने मिलकर टारगेट किया, या फिर कहानी में कोई और ट्विस्ट आने वाला है? इस एक सवाल का जवाब आने वाले दिनों में खेल का पूरा नक्शा बदल सकता है।